कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा, तुम कुत्ते की मौत मारे जाओगे। अब यह डायलॉग बीते दिनों की कहानियां बन जाएगी। टूटी फुटपाथ और सीधी बात। इस वक्त हम सिरसा के डब वाली रोड पर है। वहां अगर हम बात करें तो टूटी फुटपाथ और सीधी बात, और इसी के साथ कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा, तुम कुत्ते की मौत मारे जाओगे। अब यह डायलॉग बीते दिनों की कहानियां बन जाएगी। हाँ जी, आज हाई कोर्ट का एक फैसला आता है और इसी फैसले के साथ कोर्ट ने कहा है कि कुत्ते हटाओ, लेकिन जनता पूछ रही है कि गड्ढे कब हटाओगे। इस वक्त आप तस्वीरों में देखेंगे तो इस सड़क पर चलते आपको गहरे गड्ढे भी नजर आएंगे। वहीं क्या आपने सही सुना है या शायद धीमा सुना है, या फिर आवाज इतनी ऊंची है कि सिर्फ कुत्ते ही सुन पाए। बिल्कुल, कोर्ट का फरमान आया है कि सड़कों से कुत्ते हटाओ। ये इंसान को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन नुकसान कौन पहुंचाता है? ये टूटी फुटपाथ, ना जाने कितने लाखों करोड़ों खर्च करके ये फुटपाथ बनाई गई, लेकिन कभी भी इस फुटपाथ ने अपना लक्ष्य, कभी भी अपना उद्देश्य पूरा नहीं किया। देख सकते हैं इसी के साथ इस सड़क पर गहरे गड्ढे, और बरसात के बाद तो इन गड्ढों ने अपना अस्थाई स्थान बना लिया है। देख सकते हैं इस सड़क के किनारे ये गहरे गड्ढे, और बरसात के बाद यहाँ एम्बुलेंस हिचकोले खाती है और रोज बाइक यहाँ गिरती है, कारें टूटती है। यह कुत्ते नहीं, गड्ढे इंसान निकल रहे हैं। हाँ जी, लेकिन आप जरा सड़क पर नजर डालिए तो इन गड्ढों में रोज बाइक गिरती है, कारें टूटती है, एम्बुलेंस हिचकोले खाती है, और इसी के साथ गड्ढों पर ना तो कोई कोर्ट का फरमान आया है और ना ही यहाँ कोई चेतावनी बोर्ड लगाया गया है। बिल्कुल तस्वीरें देखेंगे तो यहाँ लगभग जब ये NH9 घोषित किया गया था, तब यहाँ फुटपाथ, जो कि इस समय आपको किस हालात में नजर आ रही है, क्या ये फुटपाथ कभी भी अपने लक्ष्य पर खरा उतरी है? आप तस्वीरों में बताइए, ये टूटी हुई फुटपाथ क्या कहती है? क्या कभी चलते हुए आपकी नजर इन फुटपाथ पर नहीं पड़ी? तो बिल्कुल ये टूटी फुटपाथ के साथ ही हम बात करेंगे कि कुत्ता अगर सड़क किनारे सो जाए तो खतरा, लेकिन गड्ढा भी सड़क में मुंह खोले बैठा रहे तो कहा जाता है कि विकास कार्य प्रगति पर है। और बोर्ड भी लगा दिया जाता है कि आप कृपया गाड़ी धीरे चलाएं, क्योंकि विकास कार्य प्रगति पर है। तो बिल्कुल तस्वीरें नजर करते हुए आपको मैं वो गहरे गड्ढे दिखाऊंगा, और यहाँ सिरसा की जनता जो कि अपने घरों की ओर, अपने गांव की ओर जाती हुई आपको तस्वीरों में नजर आएगी। तो ये डायलॉग अपनी बीते दिनों की बात ही बनकर रह जाएगा कि कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा, तुम कुत्ते की मौत मारे जाओगे। अगर हम बातचीत करें तो इसी बात के साथ आपको बता दे कि कोर्ट का जो फरमान आया है, तो वही अब देश के अंदर कैट की संख्या यानी बिल्ली की संख्या बढ़ जाएगी, और बिल्ली की संख्या साथ बढ़ने के साथ ही आपको बिल्कुल तस्वीर नजर करते हुए कुछ बातें आपके साथ साझी करूंगा। दूसरी सड़क के किनारे पर चलेंगे और आपको दिखाएंगे वहां के ताजा हालात। हाँ जी, ताजा हालात के साथ सीधी बात हम आपके साथ कर रहे हैं, बिल्कुल सिरसा के डब वाली रोड पर। तो यहाँ खेतों के किनारे ये जो फुटपाथ बनाई गई थी, इसने कभी जिंदगी में अपना लक्ष्य पूरा नहीं किया। देख सकते हैं एक गहरा गड्ढा, और ये गड्ढा कहता है कि मैं आपकी मौत बन जाऊंगा। बिल्कुल तस्वीरें नजर करते हुए
अब कुत्तों की बात करें तो कहा जाता है कि कुत्ता वफादार है, रात में मोहल्ले की रखवाली करता है, दुर्घटना होने पर भौंककर लोगों को इकट्ठा करता है और घायल इंसान होने पर कभी कभी वह उसके साथ खड़ा भी दिखाई देता है। कुत्ता कभी नशे में गाड़ी नहीं चलाता। हाँ जी, कुत्ता कभी नशे में गाड़ी नहीं चलाता और ना कभी कुत्ते ने मोबाइल पर रील बनाते वक्त स्टीयरिंग छोड़ा है। तो कुत्ते से कोई ना, ये जो सड़क है ये कोई कुत्ते ने खोदी है, तो सड़कों को गड्ढों से कब मुक्त किया जाएगा? आज सड़क पर सबसे बड़ा खतरा गड्ढों का है, ना कि कुत्तों का, ना कि गायों का। तो ये बेजुबान जानवर है, इन पर रहम करो, इन पर रहम करो। तो बिल्कुल तस्वीरें, ताजा तस्वीरें मेरे साथ सिरसा के डब वाली रोड की देख रहे हैं, जहां फुटपाथ आपको दोनों किनारे पर दिखाई देगी और ये फुटपाथ चीख चीख कर कहती है कि मैंने कभी भी अपने जीवन में किसी भी पथिक का लक्ष्य पूरा नहीं किया। और बरसात के बाद यहाँ जो किनारे की जो सड़क थी बिल्कुल धराशायी हो चुकी है और काफी गहराव के साथ ये सड़क है, बिल्कुल धंस चुकी है। आप सभी का धन्यवाद। और एक बार फिर से फुटपाथ को आपको दिखा देता हूं, जो कि अपने लक्ष्य पर कभी भी खरा नहीं उतरी। तो सतर्क रहे, संचेत रहे। सड़क पे चलते वक्त हर गाड़ी वाला टैक्स, रोड टैक्स चुकाकर गाड़ी चलाता है, लेकिन उसके टैक्स की वसूली कब होगी, यही आम जनता पूछती है सवाल।